आज हम करेंगे 10+2 क्लास का ज्योग्राफी विषय का, भूगोल विषय का लेसन नंबर 2। और आज का हमारा विषय रहेगा जननकीय संक्रमण। जननकीय संक्रमण क्या है वो आज हम जानेंगे। जननकीय संक्रमण का मतलब है जन्म लेने की अवस्थाएं। जनसंख्या जो हमारी ग्रोथ करती है उसमें जननकीय संक्रमण की अहम भूमिका होती है। जो जन्म लेने की अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का अध्ययन जननकीय संक्रमण के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या किस प्रकार से जन्म लेकर के वृद्धि करती है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका किस प्रकार से उसका जो है फैलाव किसी क्षेत्र में होता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम जननकीय संक्रमण के अंतर्गत लेते हैं। इस जननकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो W.S.A. थॉमसन ने 1929 में दिया था। ये सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था कि भाई जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ रही है, इस तरीके से जनसंख्या की ग्रोथ हो रही है। उन्होंने अध्ययन किया जननकीय संक्रमण का और उसमें बताया 3 अवस्थाएं बताई। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। अब प्रथम जो अवस्था है वो क्या है और किस प्रकार से जन्म जो है, इसमें क्या है, जन्म दर, जन्म अधिक होते हैं। इसमें जन्म अधिक, पहली अवस्था में जन्म बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष से पूर्व, 200 वर्ष पूर्व क्या था कि जननकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में थे पूरी विश्व की दुनिया की जो जनसंख्या है वो। इस अवस्था में क्या होता है, जन्म बहुत अधिक होता है, जनसंख्या निर्बाध गति से इसमें जन्म लेती है, बच्चों की संख्या बढ़ती है। जन्म के दौरान प्रथम अवस्था में जन्म अधिक होते हैं। 200 वर्ष पूर्व पूरे विश्व की जनसंख्या इसी हिसाब से पहली अवस्था में ही जन्म की जो स्थिति थी वो थी। अब इसमें ये देखा गया कि भाई जनसंख्या अगर ज्यादा जन्म लेंगे बच्चे तो जनसंख्या की ग्रोथ जो है ना बहुत ज्यादा दिखाई देगी हमें, लेकिन यहाँ जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ पाई। कारण क्या था, इसमें महामारियां आई। महामारियों ने क्या किया, जो जन्म ले रहे थे, जितने ज्यादा जन्म ले रहे थे उतने अधिक संख्या में मृत्यु होती गई। किसी प्रकार का जो इलाज इनके पास नहीं था। पहली अवस्था जो थी हमारी 200 वर्ष पूर्व, अगर आज से हम 200 वर्ष पूर्व की बात करें तो वो बीमारियां बहुत होती थी, महामारियां होती थी और उन महामारियों का कोई इलाज नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे मर जाते थे जन्म लेने के कुछ समय बाद ही। वो जनसंख्या नहीं बढ़ पाई, जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। जनसंख्या क्या हुई, कम बढ़ी, कम वृद्धि हुई। इसमें पहली अवस्था में कम वृद्धि दर्ज की गई जनसंख्या की। कारण यही था कि जनसंख्या जन्म तो बहुत ले रहे थे बच्चे, लेकिन फिर वो बीमारियों की वजह से, अकाल वगैरह की वजह से, इस काल में क्या था, अकाल भी पड़े, अकाल, वर्षा वगैरह नहीं होती थी और उसकी वजह से क्या होता था, खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल पाता था। तो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती थी। जो उनकी माताएं होती थी उनको इतना खाने के लिए अनाज ही ढंग से नहीं मिलता था, तो बच्चे कुपोषण का शिकार होकर वैसे ही मर जाते थे। कुछ एक बीमारियों के कारण मर जाते थे। तो जनसंख्या की वृद्धि, ग्रोथ क्या रही, कम रही। ये अविकसित देशों के अंदर, अविकसित, ये अविकसित देशों के अंदर ऐसा हुआ कि भाई जनसंख्या नहीं बढ़ पाई। ये स्थितियां अविकसित स्थिति देशों की थी। उस टाइम पर जनसंख्या की ग्रोथ ज्यादा ना होने के कारण क्या था कि विकसित नहीं थे वो देश उस टाइम पर, वो क्षेत्र, जिनकी वजह से जनसंख्या नहीं बढ़ पाई, ग्रोथ कम रही। तो ये थी पहली अवस्था हमारी। जो सेकंड अवस्था है उसमें क्या रहा, जो सेकंड अवस्था है ये देखिए, इस सेकंड अवस्था में, द्वितीय अवस्था में विकासशील देश आते हैं भाई, विकासशील देश इसमें आते हैं। यहां जनसंख्या क्या है, यहां जनसंख्या की ग्रोथ द्वितीय अवस्था में ज्यादा हुई।
विकासशील देश जो थे उनमें जनसंख्या बढ़ी, ज्यादा जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या था कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा थी यहाँ, और स्वास्थ्य सुविधाओं का मिलना सबसे मेन कारण रहा। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी लोगों को, जो भी बीमारियां थी उनके इलाज ढूंढ लिए गए। द्वितीय अवस्था में आते आते हमने मेडिकल सुविधाएं जुटा ली, मनुष्य ने अपने दिमाग से बुद्धि का प्रयोग करके और मेडिकल में कामयाबी हासिल कर ली, दवाइयां जो है वो खोज ली गई, बीमारियों का पता लगा लिया गया और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी, तो जनसंख्या की ग्रोथ एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ी। अकालों पर रोक, अकाल की स्थिति पर रोक, अकाल जैसी स्थितियां थी उनके ऊपर रोक लगा दी गई, अकाल नहीं पड़ने दिए गए। तकनीकी विकास हो गया, मोटर हमारे पास आ गई, जिससे फुहारा सेट हमने विकसित कर लिया और हमारे जैसे रेगिस्तानी इलाके में भी फसलें लहलाने लगी, तो अकाल जैसी स्थितियां नहीं रही और लोगों को खाने के लिए अनाज मिलने लगा, तो बच्चों की ग्रोथ एकदम से बहुत ज्यादा हो गई। तो द्वितीय अवस्था जो है, द्वितीय अवस्था में विकासशील देशों में यह अवस्था पाई जाती है, इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी लोगों को, अकाल नहीं पड़ते थे और इसी प्रकार से जनसंख्या की ग्रोथ है, बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या अधिक बढ़ती गई। इस अवस्था में जनसंख्या क्या होती गई, बढ़ती गई। और या फिर यूं कहें कि जनसंख्या का क्या हो गया, जनसंख्या का हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ। ये इस अवस्था में जनसंख्या का विस्फोट हुआ, विकासशील देश जो है वो ज्यादा इसमें जनसंख्या बढ़ाने वाले रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी और अकाल जैसी स्थितियां नहीं रही, जन्म दर अधिक हो गई और मृत्यु दर इसमें घट गई। तो ये दूसरी अवस्था कौन से देशों में पाई जाती है, विकासशील देशों में। अब हम देखेंगे तृतीय अवस्था, ये थर्ड अवस्था है। तृतीय अवस्था किन देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में, विकसित देशों में। देखिए विकास की जो तृतीय अवस्था है वो तृतीय अवस्था विकसित देशों में पाई जाती है। अब जो विकसित देश हैं उन देशों में क्या है कि जनसंख्या तीव्र गति से ना तो जन्म लेती है और ना ही इतनी ज्यादा जनसंख्या की मृत्यु होती है, तो इस अवस्था में लोग शिक्षित हो गए। इसमें शिक्षा को बढ़ावा मिला। इस अवस्था में क्या हो गया, शिक्षा को बढ़ावा मिला, जिससे लोग क्या हो गए, समझदार हो गए। जनसंख्या के ज्यादा होने के नुकसानों के बारे में उनको जानकारियां होने लगी, वो समझने लगे। विकसित देशों के लोग समझने लगे, शिक्षा के द्वारा उन्होंने अपना विकास किया और वो समझने लगे कि वे जनसंख्या की अगर ज्यादा वृद्धि करेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहेगी और हम उसका ठीक ढंग से भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की जो अवस्था थी उस अवस्था में जनसंख्या स्थिर हो गई। स्थिर जनसंख्या क्या हो गई, स्थिर हो गई। ना तो ज्यादा जन्म हुआ बच्चों का, क्योंकि शिक्षित समझदार लोगों ने ज्यादा लोगों को ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं दिया, और ना ही ज्यादा लोग मरे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत उत्तम थी इनके पास। इन्होंने कम बच्चों को जन्म दिया और उनको जो है बिल्कुल स्वस्थ रखा, बीमारियों को नहीं होने दी, तो जनसंख्या स्थिर रही। कहीं कहीं इस अवस्था में ह्रास भी हुआ जनसंख्या का,
क्योंकि जो ज़्यादा विकसित देश हैं उन देशों में जनसंख्या को बढ़ाना उत्तम नहीं समझते वो, तो इस प्रकार से जनसंख्या का इसमें ह्रास भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। किसी किसी विकसित देश में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है वहाँ। तो ये अवस्था आपकी तृतीय अवस्था थी, विकसित देशों में है, शिक्षा को बढ़ावा मिला है, स्थिर जनसंख्या इसमें नजर आती है और जनसंख्या का जो है ग्रोथ बहुत ही कम होती है, जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है और कहीं कहीं तो जनसंख्या का ह्रास भी हो जाता है। तो जनन के संक्रमण की 3 अवस्थाएं हमने अच्छी तरह से पढ़ ली हैं। इन तीनों अवस्थाओं को आप अच्छी तरह से अपने बुक में भी पढ़ेंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर रहती है तो वो आप बताएंगे। तो तीनों अवस्थाएं आज हमने कर ली हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है इस लेसन का, वो है जनसंख्या। जो लास्ट लेसन हमारा वो है जनसंख्या वृद्धि और रोकने के उपाय। अब जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय देखेंगे। भाई जनसंख्या की जो ग्रोथ हो रही है हमारे जैसे देशों में तो जनसंख्या भी निर्बाध गति से बढ़ रही है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों में चाहे वो चाइना को ले लीजिए, चाहे भारत को ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे बांग्लादेश को ले लीजिए, इन देशों में जनसंख्या विस्फोट गति से अब भी बढ़ रही है। तो हमारी जनसंख्या की वृद्धि को कैसे रोका जाए, क्या क्या उपाय उसको रोकने के लिए हम करेंगे, वो इसमें हम जानेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि लोगों को जो जनसंख्या है उसकी अधिक जनसंख्या के अधिक जनसंख्या के नुकसान बताए जाएं। देखिए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को यह बताया जाए कि जनसंख्या ज्यादा होने से क्या क्या नुकसान होंगे, और अगर जनसंख्या के बारे में लोगों को अवगत करवा देंगे हम कि भाई जनसंख्या ज्यादा बढ़ने से आपको ये नुकसान होंगे, तो लोग समझदार हो जाएंगे और अपने आप ही जनसंख्या को नहीं बढ़ाएंगे वो। और नंबर सेकंड है, अब नुकसान के क्या, अधिक जनसंख्या के क्या नुकसान होते हैं वो आप ये बता सकते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे होंगे तो आप ढंग से उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाएंगे, ये नुकसान है। ज्यादा जनसंख्या होने से, बच्चों की संख्या अधिक होने से उनका पालन पोषण ढंग से आप नहीं कर पाएंगे, ये एक नुकसान है इसका। और नंबर 2 है इसमें, सेकंड नंबर इसका आता है वो है गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानकारी देना। देखिए, गर्भ निरोधक जो उपाय हैं उनकी जानकारी लोगों को देना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि भाई लोगों को ये बताया जाए कि आप जो लगातार अगर बच्चे पैदा होंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, जो माताएं हैं उनका स्वास्थ्य गिर जाएगा और जनसंख्या बढ़ने का भी एक नुकसान उठाएंगे और माताओं का स्वास्थ्य गिर जाएगा तो उनको भी स्वास्थ्य की बड़ी हानि होगी, उनकी कई बार मृत्यु भी हो जाती है जन्म के दौरान। तो गर्भ निरोधक उपाय बताने चाहिए। गर्भ निरोधक उपाय जो है उनको तरीके रेडियो टीवी उसके माध्यम से उनको बताया जाए कि भाई बच्चों के बीच में अंतर कैसे रखा जा सकता है, या फिर मुफ्त में उनको गर्भ निरोधक दवाइयां बांटी जाएं। और इसके अलावा नंबर 3 है सामाजिक सुविधाओं
सुविधाओं में कमी कर देना। देखिए, जो सामाजिक सुविधाएं मिल रही होती हैं नागरिकों को, उनमें कमी कर देनी चाहिए, ताकि लोग जो है ना उसके प्रति सजग हों कि भाई अगर हमने बच्चे ज़्यादा पैदा कर लिए तो हमारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। जैसे कि सर्विस के दौरान अगर 3 से 3 बच्चे हैं तो उनको इन सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे सुनिश्चित कर दिया जाए कि भाई ये सुविधाएं कम कर दी जाएंगी। राशन संबंधी, आपके बच्चे इतने हैं तो उसमें राशन आपको इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं लेते हैं तो उन स्वास्थ्य सुविधाओं में आपको छूट नहीं मिलेगी। आप किसी भी सर्विस में जाना चाहते हैं, प्रमोशन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। सामाजिक सुविधाओं में कमी करके भी क्या कर दिया जाता है, जनसंख्या को कम किया जा सकता है। लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, जो कम बच्चे पैदा करते हैं उनको कुछ सुविधाएं ज़्यादा दे दी जाएं। तो इस प्रकार के अगर कार्य हम ये साधन अपनाएंगे तो हमारी जनसंख्या को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और युवा पीढ़ी जो है वो शिक्षित है और शिक्षित व्यक्तियों को समझाना बड़ा हितकर रहता है, वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे वो बच्चों को भगवान की देन मानते थे और वो उनकी जो जन्म दर है उसको नहीं रोकते थे। तो आजकल जो समय है वो बदल चुका है और इन उपायों के द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगा सकते हैं। तो आज हमने किया जनन के संक्रमण की अवस्थाएं हमने जानी, प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय अवस्था, कैसे कैसे उनमें जनसंख्या की ग्रोथ के क्या कारण रहे और किन देशों में ज़्यादा जनसंख्या जन्म दर बढ़ी है। इसके अलावा आज हमने जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपायों के बारे में चर्चा की कि भाई किन किन चीज़ों के द्वारा, किन किन साधनों के द्वारा जो है जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको रोका जा सकता है। हमारा सेकंड लेसन जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। हम थर्ड लेसन शुरू करेंगे कल से। अगर फिर भी कोई प्रश्न आपका छूटता है, कोई रह जाता है कोई क्वेश्चन, तो आप अपनी बुक में चेक कर लेंगे और व्हाट्सएप के द्वारा जो है मैसेज डाल देंगे ताकि उस प्रश्न को दोबारा से करवाया जा सके। बाकी हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना और बाकी कल अगली क्लास में थर्ड लेसन।